हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं लेके आई हूं बहुत ही खास टॉपिक पे। वो है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग कैसे पता करें। जी हाँ, जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आता है, सबसे ज़्यादा बार, वो होता है कि आने वाला जो बच्चा है, जो मेहमान है, वो लड़का है या फिर लड़की। मैं बात सिर्फ प्रेग्नेंट औरत की नहीं कर रही हूँ, मैं उसके आसपास रहने वाले लोगों की, उनके रिश्तेदारों की, उनके हस्बैंड की, या फिर फैमिली में जो मेंबर हैं सबकी बात कर रही हूँ। सबको ये लगता है कि काश जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाए कि घर में आने वाला कौन है, जिससे हम उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे लक्षणों की बात करूँगी जो कि आपको अनुमान लगाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। सारी चीज़ें बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि देखिए, गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग अगर आपको पता करना है तो इसका 100% जो तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। और हमारे इंडिया में अल्ट्रासाउंड लिंग परीक्षण के लिए कराना कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको, आपके डॉक्टर को या फिर हॉस्पिटल को जहां आप करवा रहे हैं, आपको सज़ा हो सकती है। तो लिंग परीक्षण के लिए आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड के बाद आप किसी डॉक्टर को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं बताने के लिए कि आखिर बच्चे का लिंग क्या है। लेकिन आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो कि हमारे समाज में चलती आ रही हैं, काफ़ी साल से प्रचलित हैं, और ये काफ़ी हद तक सही है, और ये आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकती है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बहुत ज़्यादा पेशाब आना। देखिए, प्रेगनेंसी के सिम्टम में ये सबसे सटीक लक्षण होता है कि आपको पेशाब आता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ लड़का या लड़की की, तो ऐसा कहते हैं कि लड़की अगर पेट में होती है ना, तो पेशाब की जो मात्रा होती है वो कम होती है। मतलब प्रेगनेंसी से पहले से तो ज़्यादा आपका पेशाब डिस्चार्ज, मतलब आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम कंपेयर लड़के और लड़की में करते हैं तो कहते हैं कि लड़की अगर पेट में होती है तो पेशाब कम आता है। वहीं अगर आपके गर्भ में लड़का है तो आपको बहुत ज़्यादा, कई बार पेशाब जाना पड़ता है, कई बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो लड़का होता है ना, वो लड़कियों के कंपेयर में ज़्यादा अपशिष्ट निकालता है। उसकी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ अगर ज़्यादा निकलेंगे तो आपको भी बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। ये एक मान्यता है, मैं इसको 100% सही या गलत नहीं कहूँगी। वैसे मैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रही हूँ, उन्हीं लक्षणों की बात कर रही हूँ जो कि हमारे समाज में काफ़ी सालों से प्रचलित है, और ये काफ़ी हद तक सही है। तो 100% सही या 100% गलत की बात नहीं है, बस मैं वो बातें बता रही हूँ जो मैंने सुनी है और जो मुझे सही लगती है। तो सबसे पहला लक्षण यही है कि आपको बहुत ज़्यादा बार, कंपेयर टू गर्ल, लड़की अगर होगी तो कम पेशाब जाना होता है, और अगर लड़का हुआ आपके गर्भ में तो आपको कई बार, बहुत बार पेशाब जाना पड़ेगा, यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। सेकेंड सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके वेट का बढ़ना। जी हाँ, देखिए, दो टाइप का वेट बढ़ता है। एक होता है जो आपके मसल्स का वेट बढ़ता है, सेकंड होता है जो कि फैट बढ़ता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि गर्भ में लड़का या लड़की, आपके वेट से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, ऐसा कहते हैं कि लड़के का आकार और वज़न दोनों ही लड़की के कंपेयर में ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लड़का अगर आपके गर्भ में है ना, मतलब अगर आपके पेट में लड़का है तो आपका वेट बढ़ेगा लेकिन फैट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। मीन्स आपके वजन ऐड होगा, आपके मसल्स का वेट ज़्यादा होगा। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, अगर गर्भ में लड़की होती है तो आपका बल्कीनेस, मोटापा जो होता है ना, थुलथुलापन बढ़ता है। वहीं अगर लड़का होता है पेट में ना, तो आपका वेट ज़्यादा बढ़ेगा लेकिन आपकी बॉडी थुलथुली नहीं लगेगी। इस तरीके से आप अपने वेट के बढ़ने का पैटर्न, मतलब आपके वज़न के बढ़ने का पैटर्न देख के भी कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पेट का नीचे लटकना। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि आपका जो पेट का आकार है ना, वो एक सटीक लक्षण होता है आपको ये अनुमान लगाने में कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में लड़की हुई तो लड़की का वेट लड़के के कंपेयर में कम होता है, आकार भी छोटा होता है और वेट भी कम होता है। तो अगर वेट कम हुआ तो जो लड़की होती है वो थोड़ी ऊपर रह जाती है, जिसकी वजह से आपके पेट का जो आकार होता है वो गोल होता है। ठीक है, और वहीं लड़का जो होता है, लड़के का वेट लड़की के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो वो आपके पेट के निचले हिस्से पे, मतलब वो भारी होता है तो पेट के निचले हिस्से पे रहता है, जिसकी वजह से आपका पेट का जो निचला हिस्सा है
वो आगे की तरफ लटक जाता है, वो उभरा उभरा सा लगता है। तो अगर आप अपने पेट के आकार को ध्यान से देखें ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पैर ठंडे रहना। जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर गर्भवती महिला के पैर जो है, मैं बॉडी टेम्परेचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैर के तलवे की बात कर रही हूँ, कि अगर आपके पैर का तलवा मोस्टली ठंडा रहता है तो कहते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। वहीं अगर आपके तलवे का जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से बिल्कुल मैच कर रहा है तो लड़की है। ऐसा माना जाता है कि जो बेटा होता है, मतलब गर्भ में जो लड़का होता है ना, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है लड़की के कंपेयर में कम होता है। मतलब लड़कियों की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हाई होता है लड़के के कंपैरिजन में। इसी वजह से अगर लड़की के बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, यही एक रीज़न माना जाता है कि माँ के पैर के तलवे भी ठंडे रहते हैं। तो अगर आपके पैर के तलवे जो हैं वो ज़्यादातर ठंडे रहते हैं, आपको ठंड महसूस होती है, मतलब बाकी बॉडी के कंपेयर में आपके पैर के तलवे ठंडे महसूस होते हैं, तो भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पिता का वजन बढ़ना। जी हाँ, गर्भवती महिला के साथ साथ उसके पति के वजन को भी देख के लोग अनुमान लगा लेते थे कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। देखिए, इस वाले सिम्टम को मैं बिल्कुल सही नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैंने सुना है, इसलिए मैं आप तक बात पहुँचाती हूँ। क्योंकि देखिए, गर्भवती महिला की बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन उसके पति की बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देख के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करना थोड़ा सा मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है। लेकिन सिम्टम्स की बात हो रही है, प्रचलित बातों की बात हो रही है, तो फिर उसको हम सही या गलत नहीं कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो गर्भवती महिला है, अगर उसके पति का भी वेट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रहा है तो कहते हैं कि गर्भ में बेटा होने का संकेत देता है। वहीं अगर नॉर्मल है, पहले जैसा ही वेट है, बढ़ या घट नहीं रहा है, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़की होने का सिम्टम है। हाँ, ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक लक्षण है जिसको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है पेट में जलन। जी हाँ, प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना, उसमें सारी ही औरतों को कभी ना कभी गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन होता है, सीने में जलन होता है। लेकिन मतलब कभी कभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको कई बार प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा हो रहा है कि आपको अपने पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन महसूस हो रही है, तो कहते हैं कि ये गर्भ में एक लड़का होने का संकेत देती है। एक्चुअली होता क्या ना, कहते हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब आपकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस प्लस अगर आपके पेट में मेल मतलब लड़का है तो मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स का जो बैलेंस बिगड़ता है, जो अनइवन कॉम्बिनेशन होता है ना, इसकी वजह से भी होता है। प्लस आपका डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से आपका खाना प्रॉपर पच नहीं पाता है। और लड़का जब पेट में होता है तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप खाना भी कई बार खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से अपच कब्ज की प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसी दिक्कत हुई, एसिडिटी की दिक्कत हुई, तो जलन होगी ही। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अक्सर जलन वाला दिक्कत होती है, पेट में जलन, सीने में जलन, तो कहते हैं कि ये एक सटीक लक्षण होता है आपके गर्भ में लड़का होने का। था आज का वीडियो, जहां हमने बात की 6 ऐसे लक्षण के, 6 ऐसे सिम्टम्स की जिसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।